नमस्कार। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रुद्रपुर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो रुद्रपुर बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, मात्र 1 घंटे का रास्ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हौसला बढ़ाने के लिए उनका हैट्रिक तो होने ही वाली है, यानी तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्यों आना है रुद्रपुर, इसलिए आना है कि उत्तराखंड जो राज्य है, देखिए इसमें इसको बनाने में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जब से उत्तराखंड राज्य बना, लगातार उत्तराखंड का विकास हो रहा है। और इस समय तो देखिए डबल इंजन की सरकार है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक तो राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने स्तर से उस राज्य का विकास करते हैं, वहाँ की हर समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अगर राज्य का भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, यानी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उधर केंद्र में मोदी जी हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र की सरकार है, तो ये दोनों सरकारें मिलकर जब राज्य के विकास का कार्य करते हैं तो उनको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अब उस डबल इंजन में भी क्या है, मोदी जी उत्तराखंड को विशेष प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं। पूर्व में भी देखा होगा, जब केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद निरंतर 2013 के बाद केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री जी बहुत बार आए और उन्होंने केदारनाथ को, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है, केदारनाथ ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसा धाम है जिसको पूरे विश्व में पहचाना जाता है। और भारत में तो पूरे काफ़ी दूर दूर से, साउथ के लोग तो खासकर विशेषकर बहुत लोग यहाँ पर यात्रा में आते हैं। तो केदारनाथ में वो तपस्या करने भी आते हैं। मैं केदारनाथ की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी का काफ़ी लगाव है वहाँ पर। उत्तराखंड में उन्होंने बोला है कि ये जो 10 वर्ष हैं, यानी ये जो 2024 चल रहा है, 2020 से 2030 तक, यानी इन 10 वर्षों में उन्होंने कहा है, मोदी जी ने, उत्तराखंड जो है ये इन 10 वर्षों में काफ़ी प्रगति करेगा। और मैं विशेष रूप से इन 10 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर सक्रिय रहूँगा, अधिक बजट दूंगा, यहाँ की हर समस्या का समाधान करूँगा, यहाँ का पर्यटन का विकास हो इसके लिए कार्य करूँगा, यहाँ की सड़कें चौड़ी हों, हमारे चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और अब तो एक कैंची धाम भी बढ़ गया है। आपने देखा ही होगा कि कैंची में भी काफ़ी रस, उसको 5वां धाम बोला जा रहा है। काफ़ी वहाँ के लिए भी पैसा आ रहा है, बड़ी पार्किंग बन रही है वहाँ पर, काफ़ी बहुमंजिल पार्किंग बन रही है। ऐसे बहुत से कार्य हैं। तो मोदी जी जब हमारी उत्तराखंड की इतनी चिंता कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है उत्तराखंड राज्य के लिए, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, खासकर रुद्रपुर के आसपास जो आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में,
मोदी मैदान के नाम से वो स्थल है जहाँ पर मोदी जी आज अपने दिल की बात, मन की बात, देश की सुरक्षा की बात, देश के डेवलपमेंट की बात रखेंगे। और चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक है। आज 2 अप्रैल हो गई है। हमारे अजय भट्ट जी, जो माननीय अजय भट्ट जी पूर्व में भी यहाँ के सांसद रहे, पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया है, हमारे मोदी जी ने विश्वास किया है। और अजय भट्ट जी का जो तरीका है काम करने का, उनकी जो सोच है वो काफ़ी बड़ी है और सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी भी है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को छुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे याद है 1976 में जमरानी बांध का यहाँ पर शिलान्यास हुआ था। मैं खुद इंटर में पढ़ता था उस समय, मैं गया था काउडधाम इंटर कॉलेज से देखने के लिए। केसी पंजी भी वहाँ पर थे, वो केंद्रीय मंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। बहुत काफ़ी भीड़ थी, मैं गया था वहाँ पर। कहाँ 1976 और कहाँ ये 2024, लगभग 48 साल तो हो ही गए। इन 48 सालों में जमरानी की चिंता किसी ने नहीं की, लेकिन अजय भट्ट जी ने करी। अजय भट्ट जी ने उसका बजट दिलवाया है। उत्तराखंड राज्य जो हमारी सरकार है वो भी उसमें बजट दे रही है, केंद्र भी सरकार बजट दे रही है, और जल्दी ही जमरानी बांध का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अजय भट्ट जी के प्रयास से पूरे होने जा रहे हैं। अभी हल्द्वानी विधानसभा की बात आ रही थी, कल मैं बैठा था चुनाव कार्यालय में, मुझे मैनिफेस्टो के बारे में कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि उस पर मैं चर्चा करूं, बात करूं और कुछ सुझाव दूं। तो कल मैं मेयर साहब के साथ भी बैठा था हल्द्वानी में, उन्होंने भी बहुत से अच्छे सुझाव दिए जिनको लिखित रूप से हम अजय भट्ट जी को देंगे, मोदी तक पहुंचाएंगे, मोदी जी तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। जिसमें हल्द्वानी विधानसभा की जो मुख्य समस्या है वो रिंग रोड है। चौड़ी सड़कें बनानी है, यहाँ पर पूरे हल्द्वानी विधानसभा को रिंग रोड के द्वारा जोड़ना है। और जमरानी बांध की तो मैंने बात कही, क्योंकि इससे सबसे बड़ा लाभ हल्द्वानी विधानसभा को मिलेगा जमरानी बांध का। तीसरा, यहाँ पर जो दमनढूंगा खाम है, दमनढूंगा है, जवाहर ज्योति है, और इस तरीके से बहुत से स्थान हैं जिनको मालिकाना हक दिलाया जाना है, जिसमें वेलाजली लॉज है और जवाहर ज्योति है, कर्नल वार्ड है शीश महल का, इनको मालिकाना हक मिलना है। और जो नजूल भूमि है हल्द्वानी में, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी नजूल भूमि पड़ी हुई है, लोगों के कब्जे में है, बहुत समय से उसमें काबिज हैं, लोग रहते हैं। उनको मेयर साहब से जैसी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सरकार से हम मांग करेंगे कि सन 2000 का जो सर्किल रेट है, अब 2024 चल रहा है, इसमें 2000 का जो सर्किल रेट है उस रेट पर यहाँ के लोगों को पट्टे दिए जाएं, उनको मालिकाना हक दिया जाए। ये भी हमारे एक मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में रोडवे स्टेशन है, केमू स्टेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इनके लिए बड़े आवश्यकता है इनको स्थानांतरित करने की, वो भी कार्य होना है। और सबसे बड़ी समस्या जो हल्द्वानी की है वो जाम की है। बहुमंजिल एक पार्किंग बनाने की भी एक आवश्यकता है, उसके लिए भी कार्य होना है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा हल्द्वानी का तहसील, वहाँ पर काफ़ी जगह है, उस तहसील में जो स्थान है वहाँ पर कई कार्य हो सकते हैं। जैसे 8-10 मंजिल बिल्डिंग बना के वहाँ पर जितने भी आसपास के ऑफिस हैं उनको वहाँ पर लाया जा सकता है, एक बड़ी पार्किंग बनाई जा सकती है। तो हल्द्वानी विधानसभा के लिए भी बहुत सी योजनाएं हैं जो हम अजय भट्ट जी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी तक, जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं केंद्र से हो सकती हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, जो मुख्यमंत्री तक हो सकती हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी तक पहुँचाएंगे, जो हल्द्वानी स्तर की हैं, जो हमारे मेयर हैं पूर्व के, और यहाँ की जो समस्याएं हैं हल्द्वानी की, वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये सब कुछ संभव होगा हमारे जब केंद्र में फिर से हमारी केंद्र की सरकार बनेगी। जैसा एक नारा है, अब की बार 400 पार, यानी कि
400 से अधिक सीटें हमारी केंद्र में आनी हैं। हमारे मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 400 पार में हमारी जो जिम्मेदारी है नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा की है, जिसमें माननीय अजय भट्ट जी हमारे प्रत्याशी हैं, उनको हम विजयी बनाएं। और पिछली बार वो 3.5 लाख वोटों से वो जीते थे, इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से हम जिताएं, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप आएँ रुद्रपुर, आपका स्वागत है। कुछ ही देर में मैं भी रुद्रपुर को निकल रहा हूँ और आप मुझे वहाँ पर मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मोदी जी का हम अधिक से अधिक वहाँ पर नारे से मोदी जी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार 400 बार, ऐसे नारे लगाकर हम मोदी जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।